नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत दुबे। आज हम बिहार के उस शहर की बात करेंगे, बिहार के उस शहर के स्वास्थ्य सेवा की बात करेंगे जिसने बिहार सरकार में कई साल के लिए स्वास्थ्य मंत्री दिया, वह भी कैबिनेट मंत्री। उस शहर की बात करेंगे जहां से कई साल विधायक रहा व्यक्ति इस समय केंद्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, अश्विनी चौबे। दरअसल बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं की पोल अक्सर खुलती रहती है। भागलपुर भी उससे अछूता नहीं है। भागलपुर में मेडिकल कॉलेज है, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था जीवन देने से ज्यादा मौत देने की है। इस कोरोना काल में पहले कोरोना जैसी डरावनी बीमारी और उसके बाद मौत इससे भी ज्यादा डरावनी। पहले मरीज कोरोना से अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ता है और सांस की डोर टूटने के बाद अंतिम संस्कार की जद्दोजहद भी हो रही है। आखिर भागलपुर की इतनी दुर्दशा क्यों है? वह भागलपुर जिसने लगातार केंद्र में और प्रदेश में मंत्री दिया, जिस भागलपुर शहर के विधायक कई साल तक प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, नगर विकास मंत्री रहे, जिस भागलपुर शहर के सांसद बिहार सरकार में डिप्टी सीएम रहे, उस बिहार में, उस भागलपुर में आखिर स्वास्थ्य सेवाओं की इतनी दुर्दशा क्यों है? आज भी अश्विनी चौबे केंद्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। भागलपुर उनका शहर है, लेकिन इस शहर की उनके ही विभाग के अधीन संचालित मेडिकल कॉलेज अपनी दुर्दशा पे आंसू बहाता है। सामान्य दिनों में मरीज यहां आने से डरते हैं। दरअसल वादे भागलपुर की जनता के साथ बहुत किए गए, ऊंचे ऊंचे सपने दिखाए गए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही रही। कोई भी बड़ी योजना या कोई भी घोषणा कभी जमीन पर नहीं उतरी। उतरती भी कैसे? नेताओं से कभी सवाल हुआ ही नहीं। सामाजिक संगठन नेताओं के लिए गुलदस्ता और बुके लेकर तो हमेशा खड़े रहे, लेकिन कभी उनसे सवाल नहीं करते थे कि मंत्री जी, आपके विभाग के अस्पताल की स्थिति यह है, मंत्री जी, आपके शहर की स्थिति यह है। यह कड़वा सत्य मंत्री जी से कोई नहीं बोलता था। मंत्री जी का खौफ था या मंत्री जी के प्रति सम्मान कि उनके आगे कोई मुंह नहीं खोलता था, जिसका नतीजा आज भागलपुर भोग रहा है। भागलपुर में ट्रामा सेंटर बनाने की बात हुई, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग भी बनी हुई है, लेकिन सुविधाओं की बात करें तो आज इस मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों के अधिकांश पद खाली पड़े हुए हैं। अधिकांश चिकित्सक जो तैनात हैं वे स्वयं निजी प्रैक्टिस में व्यस्त रहते हैं और पूरा मेडिकल कॉलेज रेजिडेंट डॉक्टरों के भरोसे चलता है सामान्य दिनों में। और रेजिडेंट डॉक्टर मरीजों के साथ और उनके परिजनों के साथ क्या बिहेव करते हैं, यह बच्चा बच्चा जानता है। कई घटनाएं ऐसी भागलपुर में हो चुकी हैं जिसमें जूनियर डॉक्टर्स ने परिजनों या उनके मरीजों के साथ दुर्व्यवहार किया है और जिसको लेकर हंगामा भी हुआ है। लेकिन क्या मजाल, कभी भागलपुर के बड़े नेता इस पर कुछ बोलते हों या भागलपुर के सामाजिक संगठन कभी अपने मंत्री से सवाल करते हैं। आज सवाल यह है कि क्या केंद्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री जिन्होंने भागलपुर का कई साल प्रतिनिधित्व किया, भागलपुर की जनता उन्हें सिर आंखों पर बिठाए रही,
क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वर्तमान समय में भागलपुर मेडिकल कॉलेज में जो मरीजों की दुर्दशा हो रही है, शमशान घाट पर जो दुर्दशा हो रही है, उसके लिए वह कुछ करें। बरारी शमशान घाट पर एक विद्युत सौदागृह का भी शिलान्यास और उद्घाटन वर्षों पहले अश्विनी चौबे जी द्वारा ही किया गया था। तब भी वह बिहार सरकार में मंत्री थे, लेकिन आज भी वह विद्युत सौदागृह वैसे ही बिल्डिंग के रूप में बना हुआ है। आज जब यह बड़ा संकट का समय है, कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है, संकट भागलपुर में भी है, लेकिन भागलपुर के लोगों की, जनता की उम्मीद कुछ ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उनके घर का, उनके शहर का व्यक्ति केंद्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। तो भागलपुर शहर, भागलपुर मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा यूं ही नहीं है। मैं भागलपुर में रहा हूं, मुझे नहीं याद है कि भागलपुर की कभी किसी बड़ी समस्या को लेकर के वहां कोई बड़ा आंदोलन हुआ। भागलपुर शहर को कभी आंदोलनों का शहर कहा जाता था। जयप्रकाश नारायण ने भी यहां आंदोलन किया था, लेकिन पिछले 2 दशक से भागलपुर के सीने में आग नहीं धधकती है, अपने हक के लिए आग नहीं धधकती है। और जब तक यह आग नहीं धधकेगी, भागलपुर की दुर्दशा ऐसे ही होती रहेगी। आज जनता को अपने मंत्री से यह सवाल करना चाहिए कि मंत्री जी, इस मेडिकल कॉलेज की दशा कब सुधरेगी? मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों के सभी पद कब भरे जाएंगे? मेडिकल कॉलेज में कब चिकित्सक नियमित सेवा देंगे, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त नहीं रहेंगे? लेकिन यह सवाल करेगा कौन? और जब तक यह सवाल नहीं होगा भागलपुर के जनप्रतिनिधियों से, भागलपुर के नेताओं से, तब तक भागलपुर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था में कोई सुधार होगा, इसकी गुंजाइश नहीं है।